अस्सलामुअलैकुम। आज है 8 अप्रैल सन 2024 और इस वक्त दोपहर के 4 बज रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पर और आज 28वां रोज़ा भी है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं पार्किंग एरिया में एक जगह दरख्तों की छाँव में खड़ा हुआ हूँ और थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा हूँ। अभी मैं कराची कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पहुँचा हूँ और मेरा आज सफ़र है कराची से लेकर लाहौर तक के लिए, क्योंकि आपको पता ही है 2 दिन में ईद है, यानी कल और परसों, तो 2 ही दिन का फ़ासला है ईद में और मुझे वापस लाहौर जाना है। और ये ईद मैंने अपनी फ़ैमिली के साथ करनी है, क्योंकि अब फाइनली मैं अपनी पूरी फ़ैमिली के साथ लाहौर शिफ्ट हो चुका हूँ और ये पहली ईद होगी मेरी लाहौर में और देखें कैसी गुज़रती है। तो बड़ा इमोशनल सा लग रहा है कराची से जाना ईद के मौके पे, वरना हर साल तो ऐसा होता था कि मैं ईद के लिए कराची आता था और ये आज शायद पहली दफ़ा ही है कि ईद करने के लिए मैं कराची से अप कंट्री जा रहा हूँ। कराची कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन की खूबसूरत बिल्डिंग और रात में इसमें जब रोशनियाँ जल रही होती हैं तो बड़ा ही खूबसूरत मंज़र होता है। रक्षों की आवाज़ों से गूंज रहा है पूरा स्टेशन, लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं और अब शाम में जितनी भी ट्रेन्स अप कंट्री के लिए चलती हैं सारी बुकड हैं। और ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है कराची कैंट की, इसमें ओपन टिकट्स मिलते हैं। वहाँ पे भी बहुत ही लंबी लाइन लगी है, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैंने सफ़र करना है आज कराची से लाहौर का 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस पर और वो चलती है शाम 4 बजे। 4 तो ऑलरेडी बज चुके हैं, लेकिन आज वो थोड़ी सी लेट है। अभी 7 और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे चलेंगे तो देखेंगे कि क्या पोजीशन है आज, कब तक जाएगी वो। मेरे हिसाब से उसका डिपार्चर 5 बजे के करीब होगा। ये कराची कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन की दूसरी बिल्डिंग का अंदरूनी मंज़र है और यहाँ से ओपन टिकट्स मिलते हैं अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेन्स के। और यहाँ पे आप देखें कितना रश है। ये तमाम वो लोग हैं जो ट्रेनों में सफ़र करेंगे बग़ैर रिज़र्वेशन के और बस इनकी यही कोशिश होगी कि किसी तरह से अपने प्यारों में पहुँच जाएं ईद मनाने के लिए। चलें मैं चलता हूँ 7 और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे और वहाँ पे देखते हैं 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस की क्या कंडीशन है आज। बहुत ही कड़कती हुई धूप है इस वक्त और ये सामने आपको पैसेंजर वेटिंग हॉल नज़र आ रहा है 7 और 8 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए और यहीं से 7 और 8 नंबर प्लेटफॉर्म में दाखिल होने का रास्ता है। तो चलते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि कल जो गुज़री है 7 अप्रैल, उसमें पहली ईद स्पेशल ट्रेन रवाना हुई थी कराची सिटी स्टेशन से, जिसकी मैंने कवरेज भी की थी और उसका व्लॉग भी अपलोड किया था। वो व्लॉग अपलोड करके जैसे ही मैं हटा और अभी बैठा ही था कि एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर सुनने को मिली। वो ये कि 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस जो कल पेशावर से चली थी कराची आने के लिए, उसका एक हादसा हुआ। गोजरा के नज़दीक पक्का आना रेलवे स्टेशन है, उधर की एक अनमैन्ड क्रॉसिंग पे, और लोकोमोटिव तो तबाह हो ही गया तकरीबन, लेकिन जो उसका क्रू था मुल्तान डिवीज़न के ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर साहब, उनको भी बहुत ज़्यादा चोटें आई और क्रिटिकली इंजर्ड हैं। आप सबसे गुजारिश है कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। बहरहाल मैं अभी 7 और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। पाक बिज़नेस एक्सप्रेस का अभी दूर दूर तक कुछ पता नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि आज वो एक्सपेक्टेड है लेट चले। खैर मुझे तो ऐसे पता लग गया था क्योंकि सुबह वाली ट्रेन लेट थी 34 डाउन, तो इसी हिसाब से मैं थोड़ा लेट निकला था आज स्टेशन के लिए। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास ये अपडेट्स नहीं होती और ना ही पाकिस्तान रेलवे किसी तरह का SMS वगैरह करता है ट्रेन डिले का। तो काफ़ी लोग स्टेशन पे पहुँचे हुए और प्लेटफॉर्म पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलें हम भी इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि कब तक लगती है पाक बिज़नेस एक्सप्रेस। इस वक्त मैं प्लेटफॉर्म पे मौजूद एक शेड के नीचे आ गया हूँ और यहाँ पे देखें लोग किस तरह से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। बेंचेस नाकाफ़ी हैं और इस वजह से
मजबूरी में लोगों को ज़मीन पे भी बैठना पड़ रहा है। मैं भी कोई ऐसे ही साए का स्पॉट देख के बैठता हूँ, क्योंकि पाक बिज़नेस एक्सप्रेस तो अभी नज़र नहीं आ रही करीब में आती भी। इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं और अभी तक कोई अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुई है पाक बिज़नेस एक्सप्रेस के लिए, और सारे मुसाफिर इंतज़ार कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हुए हैं, बेंचेस ना होने के बराबर हैं, इसलिए सब ज़मीन पे बैठे हैं। मैं भी ज़मीन पे बैठा हुआ हूँ और वेट कर रहा हूँ कि कब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस आएगी और हम उसमें सवार होंगे। इस वक्त शाम के 6:15 बज चुके हैं और अभी तक पाक बिज़नेस एक्सप्रेस का कोई अता पता नहीं है। अब तो सूरज भी ढलने वाला है और मेरे ख़्याल में आधे घंटे में इफ्तार का वक्त भी हो जाएगा। सारी ट्रेन्स मिल्लत एक्सप्रेस, तेज़गाम वगैरह निकल रही हैं, लेकिन पाक बिज़नेस एक्सप्रेस का कोई अता पता नहीं। फाइनली 6:21 हो रहे हैं और अभी अभी रेक की टेल नज़र आई है और वो 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे प्लेस होने के लिए आ रहा है। तो चलें उसकी प्लेसमेंट को कैप्चर करते हैं। लोग भी तैयार हो गए हैं और खड़े हो गए हैं। अनाउंसमेंट भी कोई नहीं हुई, वरना एक दफ़ा ऐसा ही हुआ था जब ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी और एकदम से अनाउंसमेंट हुई तो लोगों ने बहुत ही खुशी का इज़हार किया था और एकदम से नारे लगाए थे। आज भी मैं वेट कर रहा था कि उस मोमेंट को कैप्चर कर सकूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 33 अब की अनाउंसमेंट गोल कर गए ये। बहरहाल ये रेक आ रहा है 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस का, और आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इकॉनमी क्लास में। 15 नंबर है मेरी कोच, और क्योंकि ये मैंने बिल्कुल एंड में टिकट कराई है तो कराची से लाहौर तक की टिकट तो अवेलेबल नहीं थी। फिर मैंने एक टेक्निक लगाते हुए कराची से रोड़ी तक की आधी टिकट कराई है और फिर रोड़ी से लाहौर तक की आधी। 15 नंबर कोच है मेरी, 15 ही है शायद, एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ। वैसे तो ये 15 आ गई है और काफ़ी पुरानी कोच है। एसएमएस में देखता हूँ, हाँ जी 15 नंबर कोच है मेरी। लो जी, इतनी लेट ट्रेन और पुरानी कोच, क्या बात है। और है भी बिल्कुल पीछे। चलें कोई बात नहीं, ये तो चलता ही है सफ़र में। तो इसके जो किराए हैं कराची से लेकर लाहौर तक, वो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये मुझे थोड़ी सी महंगी पड़ी है टिकट, क्योंकि मैंने इसको 2 टुकड़ों में कराया। कराची से लेकर रोड़ी तक मेरी जो बुकिंग है वो सीट पर है, और रोड़ी से लेकर लाहौर तक बर्थ है। लो जी, 7 और 8 नंबर वालों के तो मज़े आ गए, क्योंकि इसमें नई कोच दी गई है, और हमारी 15 नंबर है वो बिल्कुल ही पुरानी कोच है। तो पाक बिज़नेस में 7 और 8 नंबर नए वाले लगे हुए हैं। किसी ने आइंदा बुकिंग करानी हो तो ये नोट में रखें। अभी तो खैर इसको शंटिंग लोकोमोटिव लेके आया होगा, अभी देखते हैं कौन सा लोकोमोटिव आज लीड कर रहा है। वैसे जो चार्ट आया था उसके मुताबिक 6320 होगा, बाकी जब एक्चुअल लोकोमोटिव आता है तो वो भी देख लेते हैं। लोकोमोटिव लगने के बाद ही मैं फिर बैठूंगा अपनी सीट पे, क्योंकि बिल्कुल पीछे जाना पड़ेगा, तो फिर एंड में ही जाते हैं। ढलती शाम के साथ ZCU 36320 भी पहुंच चुका है, और अभी इसको अटैच कर दिया जाएगा 33 अब के रेक के साथ। मैंने आपको बताया था कि आज चार्ट के मुताबिक 6320 होना है इसकी लीड पे, और वो बिल्कुल सही थी बात। चाइना का ZCU 36320 ही आया है। तो चलें इसकी कपलिंग देख लेते हैं, फिर चलते हैं अपनी सीट पे बैठने।
ये भी बड़ा टेक्निकल काम होता है, लोकोमोटिव की कपलिंग करना, और जान जोखिम में डालनी पड़ती है ये करने के लिए। कपल हो गया, अब प्रेशर पाइप को जोड़ा जाएगा। चलें, जो फ्रस्ट्रेशन जमा हुई थी इतनी सारी, वो इस लोकोमोटिव की ज़बरदस्त घन गरज ने थोड़ी कम कर दी है, वरना तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं इंतज़ार कर के। ZCU 36320 और उसका फ्रंट लुक, आज इसको लीड कर रहे हैं औरंगज़ेब साहब, कराची शेड के ड्राइवर हैं। और थोड़े अर्से पहले मैंने एक हज़ारा एक्सप्रेस में ट्रैवल किया था, तब भी वही लीड कर रहे थे। चलें, अब चलते हैं, अपनी सीट पे बैठते हैं। ले जी, इतनी सारी वॉक करता हुआ मैं अब बिल्कुल पीछे 15 नंबर कोच के पास पहुंच गया हूं। और आज किस्मत देखें, लेट तो है ट्रेन, लेकिन कोच भी कितनी पुरानी मिली है। साथ ही ये CNR कोच है 14 नंबर, और मेरी CFI कोच पुराने मॉडल वाली। अंदर से भी इसकी हालत ऐसे ही लग रही है। चलें, बैठते हैं, और कराची से रोड़ी तक का सफ़र सीट पे होगा, और फिर रोड़ी से बर्थ मिलेगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अपनी कोच में मैं बैठ गया हूँ, और बड़ा पुराना मॉडल का डब्बा है। ये मेरी सीट है आज 64 नंबर, कराची से रोड़ी तक के लिए, और फिर रोड़ी से इंशाल्लाह ताला इसी कोच में बर्थ पे मैं ट्रांसफ़र हो जाऊँगा। तो चलें, सफ़र शुरू करते हैं। इस वक्त 6:49 हो रहे हैं, और रोज़ा खुलने में मेरे ख़्याल में बस 2-3 मिनट ही होंगे। और फाइनली 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है, 3 घंटे लेट अपनी मंजिल की तरफ। ओहो, और ये आपने देखा खिड़की से, इस तरह मत किया करें जनाब, अपना ही मुल्क है, गंदा ना करें इसे। तो चलें, अपनी खटारा सी कोच में बैठते हैं। आज यही निकल रहा है मुंह से, क्योंकि 7 और 8 नंबर तो बहुत ही ज़बरदस्त कोचेज़ लगी हुई हैं। मैं यही सोचता हूँ हमेशा कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरी किस्मत में इस तरह की कोच कैसे आ जाती है ख़ुद ब खुद। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि सब मुसाफिर खैर खैरियत से अपनी मंजिलों पे पहुँचें और अपने प्यारों में ईद मनाएं। आज अफ्तार में भी मैं कुछ स्पेशली घर से नहीं ला सका, क्योंकि आपको पता ही है कराची में गैस की लोड शेडिंग भी शुरू है, और सहरी के बाद गैस चली जाती है, और तकरीबन शाम में फिर 4 बजे आती है। तो इस वजह से आज की सहरी भी बस देखें ट्रेन से ही होती है, क्या बनता है आज। सूरज ऑलमोस्ट ग़ुरूब हो चुका है, बस 1-1.5 मिनट का ही वक्त बाकी होगा। तो चलें, चलते हैं वापस अंदर और सीट पे बैठते हैं अपनी। आहिस्ता आहिस्ता यार्ड से निकलते हुए, और यार्ड की जो स्पीड लिमिट है काफ़ी कम है, और इस पर स्ट्रिक्टली एडहेयर करना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़रा सी भी स्पीड तेज़ हो तो डिरेलमेंट का ख़दशा होता है। चलें, अज़ानें भी शुरू हो चुकी हैं, तो सायरन भी बज रहा है। रोज़ा अफ्तार करते हैं। रोज़ा हैं?
खैबर मेल का रेक था ये। और चलें जी, रोज़ा अफ्तार करते हैं। खजूर मैंने रख ली थी घर से निकलते हुए, तो आज का रोज़ा अफ्तार इसी से होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में आब ज़मज़म भी है मेरे पास। ये हमारे मोहल्ले में कोई भाई उम्रा करके आए थे, तो उन्होंने ये दिया था, तो मैंने वो रख लिया कि चलो आज अफ्तारी उसी से करेंगे। तो रोज़ा अफ्तार हो चुका है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और मेरे ख़्याल में आज सेकंड लास्ट रोज़ा होगा। खजूर काफ़ी बड़ी है। आज सेकंड लास्ट रोज़ा होगा और इंशाल्लाह ताला कल आखिरी रोज़े में ज़्यादातर लोग अपने अपने जो आबाई शहर हैं, गांव हैं, वहाँ पहुँचेंगे ईद मनाने के लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये सफ़र खैर खैरियत से गुज़रे। आहिस्ता आहिस्ता यार्ड से निकल ही चुके हैं और अल्लाह ताला कोई ना कोई असबाब बना ही देता है। ये GU40 भी देख लिया, तो भाई अफ्तारी कर रहे हैं और उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया, तो चलें इनके साथ ज्वाइन करते हैं थोड़ा बहुत और अफ्तार करते हैं। जज़ाकल्लाह भाई। माशाल्लाह से सफ़र जारी है और इस वक्त ढाबे जी पहुंच गई है ट्रेन। स्पीड चेक कर लेते हैं। अभी सामने से ढाबे जी स्टेशन ही गुज़र रहा है और 104-105 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से क्रूज़ कर रहे हैं। ZCU 306320। चलें इस स्पीड से थोड़ा तो दुखों का बदावा होगा, जो 3 घंटे लेट हो चुकी है ट्रेन, बल्कि 3:30 हो गई है अभी तक। अफ्तार के बाद गर्मा गर्म चाय भी होनी चाहिए, तो ये टी बैग वाली चाय ले लेते हैं। 50 रुपए की चाय है और बड़े नॉमिनल रेट्स हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब मैं AC स्टैंडर्ड में आया था, तो वहाँ चाय महंगी थी। मुझे लगता है शायद आप जिस क्लास में सफ़र कर रहे हो उस हिसाब से पैसे चार्ज किए जाते हैं। बहरहाल 50 तो बहुत ही मुनासिब है। गर्मा गर्म चाय इफ्तार के बाद बेहद ज़रूरी है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मीठा बहुत ज़्यादा है इसमें, चीनी हद से ज़्यादा डाली हुई है, लेकिन चलें बहरहाल। अभी मैं खिड़की से ठंडी ठंडी हवा ले रहा था और ज़बरदस्त ट्रैक साउंड सुन रहा था, तो मैंने महसूस किया कि ट्रेन बहुत तेज़ रफ़्तार में क्रूज़ कर रही है। मैंने कहा चलो स्पीड चेक कर लेते हैं, और वाकई में ट्रेन अभी 107-108 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से दौड़ रही है। तो मज़ेदार जगह है ये, जंगशाही और जमपीर के दरमियान कोई जगह है, ज़बरदस्त। इस वक्त 9:35 हो रहे हैं और अभी अभी ट्रेन कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंची है। यहाँ पर स्टॉप तो नहीं है, लेकिन रुकी हुई है ट्रेन और लोग इसी वक्त को गनीमत जान के स्टॉल से ख़रीदारी भी कर रहे हैं। काफ़ी देर तक हम पहले भोलारी पे भी खड़े रहे और वहाँ पे उस अनफॉर्चुनेट ट्रेन को भी देखा, 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस, जिसके लोकोमोटिव ने कल हिट किया था एक डंपर को, और उसके बारे में मैं आपको व्लॉग के स्टार्ट में भी बता चुका हूँ। बहरहाल सुस्त सफ़र जा रहा है, क्योंकि आगे हमसे कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि अभी हैदराबाद पे रुक रही होंगी बारी बारी। इस वजह से हमें भोलारी पे भी रुकना पड़ा और अब इधर कोटरी पे। देखें मज़ीद कितना लेट हो जाते हैं। कोटरी से चल पड़े और इंशाल्लाह ताला कुछ ही देर में हैदराबाद पहुँच जाएंगे। इस वक्त दरियाए सिंध से गुज़र रहे हैं। बाहर तो अंधेरा है, बस ये स्पीडोमीटर ऐप पे स्पीड देखते हुए मेहरान ब्रिज की आवाज़ों को एंजॉय करते हैं। इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और अभी अभी ट्रेन हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंची है और ये टाइम इसका रोड़ी पहुंचने का है और अभी हम हैदराबाद ही पहुंचे हैं सिर्फ।
तकरीबन 3.5 घंटे लेट हो चुकी है ट्रेन। बहरहाल अब क्या करें, सफ़र तो करना है, ईद से पहले पहुंचना है लाहौर। हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हाफिज़ साहब आए हैं, हाफिज़ हमज़ा, तो उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत से ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। तो आपने सुना हाफिज़ साहब हैं, तो माशाल्लाह से कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने इस दफ़ा तरावियाँ पढ़ाई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने कुरान शरीफ ख़त्म किया है तरावी में। तो कैसा जा रहा है? आप इतनी रात को आ गए यार मिलने। बस सुफियान भाई, आपसे पहले भी आप आए हुए थे, लेकिन मुलाकात ऐसी नहीं हो सकी थी, मुख्तसर हुई थी। अब इंशाल्लाह मुलाकात हुई, आपसे बड़ी खुशी हुई मिलके। अब माशाल्लाह हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे रेल की तरफ से फ़ैन हैं हमारे, और माशाल्लाह हमारे गाइड करते हैं हर तरीके से रेलवे के हवाले से। माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है आपकी वीडियो देख के, और इसी तरीके से रेलवे के हवाले से गाइड करते रहें मुसाफिरों को, ताकि आपकी बताई हुई गाइडेंस से लोग अच्छी सहूलत इख्तियार कर सकें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया हमजा भाई, थैंक यू सो मच। स्टॉल्स पर रश भी है हैदराबाद जंक्शन के, और मेरा इरादा था यहाँ से कुछ लूँ डिनर के लिए, लेकिन हमजा भाई कुछ हैदराबाद की स्पेशल बिरयानी लेके आए हैं, तो चलें आज का डिनर यही होगा। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। तकरीबन 5 मिनट का स्टॉप किया है हैदराबाद जंक्शन पर, और मैं बातों में मगन था हमज़ा भाई के साथ। एकदम से पीछे देखा तो ट्रेन मूव हो गई थी, काफ़ी पीछे है कोच, तो इधर विसल की आवाज़ भी नहीं पहुंच पाई बिल्कुल भी, तो भाग के ही चढ़ना पड़ा ट्रेन में। बहरहाल अब ये हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग आ गई है, और काफ़ी मुसाफिर बैठे हैं इधर, अपनी ट्रेन्स का वेट कर रहे हैं। ज़्यादातर एक्सप्रेस ट्रेन्स तो निकल चुकी हैं, तेज़गाम, मिल्लत, कराची एक्सप्रेस, कराकरम। बस ये समझें कि आज हमारी किस्मत ऐसी थी कि सबसे आखिर में पहुँचे। चलें फिर डिनर करते हैं हैदराबाद की गर्मा गर्म बिरयानी। ये देखें जनाब, मैंने अपना दस्तरखान सजा लिया है, और जो मेरा ट्रॉली बैग है उसको ही मैंने आज डाइनिंग टेबल बनाया है। बड़ी बेहतरीन गर्मा गर्म हामिद की बिरयानी लेके आए हैं हमज़ा भाई, तो वो ट्राई करते हैं। और हम हामिद बिरयानी के बारे में आपको बताऊं, हैदराबाद में ये मेरी बहुत ही फेवरेट बिरयानी है, और एक दफ़ा स्पेशली मैं हैदराबाद आया था ट्रेन राइड करके 3 साल पहले, और उसका व्लॉग भी मैंने बनाया था, तो वो यादें आज ताज़ा हो जाएंगी ये बिरयानी खाकर। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। काशिफ भाई बिस्मिल्लाह करें। तो गर्मा गर्म बिरयानी, हामिद बिरयानी, तो टेस्ट करते हैं। और इस बिरयानी की ख़ास बात यह है कि इसके चावलों में भी टेस्ट होता है, और बेशक आप सादी बिरयानी खाएं, लेकिन फिर भी एक एक दाने में आपको टेस्ट मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने ऐसा ज़बरदस्त खाना आज सफ़र में खिलाया है। जज़ाक अल्लाह जी। इस वक्त रात के 11:50 हो रहे हैं, और फाइनली नवाब शाह जंक्शन रेलवे स्टेशन आ गया है। फॉर्मर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, अब सिर्फ आप इसको नवाब शाह भी कह सकते हैं। रात काफ़ी हो गई है, इसलिए रौनक बिल्कुल भी नहीं है। लोग ज़्यादातर अपनी सीटों पे, बर्थों पे सो रहे हैं, और मैं भी बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब रोड़ी जंक्शन आएगा और मैं सीट से बर्थ पे कन्वर्ट होऊंगा, और फिर थोड़ी सी नींद करूँगा। बहरहाल अगर ये टाइम पे होती तो अभी तक मैं बर्थ पे जा चुका होता, लेकिन आज बहुत ज़्यादा लेट है। नवाब शाह के रेस्टोरेंट की दीवार पर बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर लगी हुई है, और ये सक्खर को रोड़ी से मिलाने वाला लैंसडाउन और अयूब ब्रिज हैं, जिनकी एक बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर है। और मैं इसकी वीडियो बनाने से रह नहीं सका, क्योंकि बहुत ही पसंद है मुझे ये जगह। वापस चलते हैं ट्रेन में और
सफ़र जारी रखते हैं। जी तो जनाब इस वक्त पूरे 3 बज रहे हैं और अभी रोड़ी जंक्शन पर आकर रुकी है ट्रेन। ये मेरी ट्रेन है, जबकि राइट साइड पे देखें तो एक और ट्रेन खड़ी है, ये है 15 अप कराची एक्सप्रेस। तो दोनों तकरीबन कराची से साथ ही चली थी। कराची एक्सप्रेस हमसे आगे थी। फाइनली मैं अपनी बर्थ पे जा सकता हूँ और यहाँ तक सीट पर मैंने ऊँघते सफ़र तय किया है। कुछ वक्त तो ऐसी नींद आ रही थी कि बस अभी दिल चाह रहा था कि ज़मीन पे लेट जाऊँ और सो जाऊँ, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई और ऐसे ही ऊँघते यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहरहाल इतनी लेट होने की वजह से जो सोने का वक्त था वो तो सीट पे बैठे गुज़र गया और अब मैं सोऊंगा भी जाके बर्थ पे, तो थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी और सहरी का टाइम भी हो जाएगा। तो ये हुआ है जनाब आज लेट होने की वजह से। अपनी सहरी का भी इंतज़ाम इधर ही करते हैं। आज मोस्ट प्रोबेबली आखिरी रोज़ा होगा, तो कोशिश करते हैं कि अच्छी शुरुआत हो आखिरी रोज़े की। तो देखते हैं यहाँ पे क्या इंतज़ाम हो सकता है सहरी का। सहरी का कुछ इंतज़ाम करने के लिए मैं एस रेस्टोरेंट के पास आया था। ये रेस्टोरेंट आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ और यहाँ पे आपको एक स्टॉल वेंडर से मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? सही ठीक हाल है सही। और ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुश हो? मैं बिल्कुल खैर हो, ठीक। ठाट मज़े में। क्या नाम है सर आपका? शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन। तो ये शाहिद हुसैन साहब हैं और आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में इनको देखा भी होगा। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जब मैं पिछले साल 42 डाउन पे जा रहा था कराची, और उस वक्त मुझे सहरी के लिए कुछ खाना गरम करवाना था, तो वो इन्होंने गरम करके दिया था। और जब मैंने पूछा था कि क्या चार्जेस होंगे, तो उन्होंने कहा था सहरी गरम करने के कोई चार्जेस नहीं लेते। तो बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स आए थे उस पर और आप सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं भी दी थी इन्हें। तो ये जनाब आज दोबारा से टकरा गए हैं, तो उनसे मिलते हैं। जी सर, आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया था लोगों ने और ठीक ठाक है? चले ज़बरदस्त। आप खुश हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। आप तीसरी मरतबा आप हमसे मिले। जी बिल्कुल। चलें जी, शाहिद साहब से बेहतरीन सा पराठा लगवा लेते हैं और एक बेहतरीन सा ऑमलेट भी लगवा लेते हैं। तो लगा रहे हैं सर पराठा? जी। बेहतरीन सा बनाएंगे इंशाअल्लाह। चलें जी, गर्मा गर्म पराठा तैयार हो रहा है और साथ में ऑमलेट बनवा लेते हैं। मेरे ख्याल में इससे बेहतर सहरी नहीं हो सकती, और साथ में फिर चाय अंदर से ही ले लेंगे, ज़बरदस्त हो जाएगा। चलें जी, गर्मा गर्म अंडा भी तैयार हो रहा है। इससे ज़्यादा ताज़ा नाश्ता आपको रेलवे स्टेशंस पे नहीं मिल सकता। सबसे बेस्ट यही चीज़ है। शुक्रिया सर। ये लें शाहिद साहब, बेहतरीन हो गया। सहरी तो ले लिया और ये एक रंग बिरंगा स्टॉल नज़र आया है, तो यहाँ पे मैं रुका हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे किन्नू मिल रहे हैं। वैसे तो मेरे ख़्याल में अब नज़र नहीं आ रहे हैं किन्नू, क्योंकि इनका सीज़न ख़त्म हो रहा है। मेरे ख्याल में शायद कोल्ड स्टोरेज के होंगे ये। जायका ठीक है? तो क्या हिसाब दे रहे हैं? किलो? दर्जन के हिसाब नहीं होता? अच्छा सही। इसके अलावा ये शक्कर और रोड़ी की मशहूर पैदावार है, खजूरें ये भी हैं, और इसके अलावा शिकारपुर का कदीमी अचार ज़बरदस्त, चटनी भी अचार भी है। चटनी अचार, ये सौगातें आप लेके जा सकते हैं। इसके अलावा सोहन हलवा भी मौजूद है जो कि मशहूर है मुल्तान का, लेकिन यहाँ भी अवेलेबल है। इसके अलावा ख़ूबसूरत सिंधी टोपियाँ और अजरकें, तो काफ़ी कुछ आप ख़रीदारी कर सकते हैं इधर से।
मैं भी सोच रहा हूँ कुछ ले लूँ, और मेरे ख़्याल में अचार एक अच्छा आइटम होगा घर लेके जाने के लिए, तो ये एक ले लेते हैं। कितने का है सर ये? 150 रुपये का। वाह, ये तो बड़ी स्टील प्राइस है, बहुत ही मुनासिब है। तो एक दे दें सर ये। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। 150 रुपये का अचार ले लिया, ज़बरदस्त। लें जी, रोडी स्टेशन की गहमा गहमी तो चल रही है, और 15 अब कराची एक्सप्रेस रवाना होने लगी है, जबकि हम इंतज़ार कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म की सफाई भी हो रही है, और ये देखें कितना ज़्यादा जो वेस्टेज है वो जमा हुआ है। ये सारा वेस्टेज वही है जो मुसाफिर प्लेटफॉर्म पे आप कह लें कि बिखेरते हैं जी। तो रोडी पर काफ़ी लंबा स्टॉप हो गया और अब रवाना हो गए। 3:45 हो रहे हैं, तो सहरी का टाइम भी ऑलमोस्ट हो ही गया, तो चलें सहरी करते हैं। लें जनाब, आखिरी रोज़े की सहरी करते हैं। माशाल्लाह से टेबल सजा लिया एक दफ़ा फिर, और आज की सहरी में ये चिकन कढ़ाई टाइप की चीज़ है, काशिफ भाई लाए हैं, ज़र्दा है, और इसके साथ साथ ये अंडा पराठा है जो कि रोडी स्टेशन से लिया है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हुए आखिरी रोज़े की सहरी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 4 बज ही गए हैं इधर ही रोडी से रवाना होते होते, और अंडा पराठा जो लिया था वो अभी तक गर्म है, तो ये अच्छी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ज़बरदस्त। एक छोटा सा पुल गुजरा है, उसकी आवाज़ एकदम से चेंज हो गई। इस वक्त 4:40 हो रहे हैं, और सहरी का वक्त ख़त्म होने वाला है बिल्कुल। घोटकी पे ट्रेन रुकी थी, और अब सिग्नल मिलने के बाद रवाना हुई है घोटकी रेलवे स्टेशन। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं, और अभी मेरी आँख खुली है, तो सादकाबाद से ट्रेन थ्रू पास कर रही है। चलें, लेट होने की वजह से ये जो शहर रात के अंधेरे में गुजरने थे अब दिन में नज़र आ जाएंगे, और थोड़ी देर में रहीम यार ख़ान आएगा। वहाँ पर स्टॉप भी है 33 आपका, तो रहीम यार ख़ान को भी करते हैं कैप्चर। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। रेलवे ट्रैक्स के बिल्कुल साथ साथ गंदम के खेत हैं, और बिल्कुल तैयार है गंदम। मेरे ख़्याल में अगले 2-3 दिन में इसकी कटाई भी हो जाएगी। इन्हीं को कहते हैं सोने की बालियाँ। रहीम यार ख़ान से कुछ पहले तुलू है आफ्ताब का बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, वो आपको दिखाता हूँ। इस वक्त सुबह के 6:15 हो रहे हैं, और अभी अभी रहीम यार ख़ान रेलवे स्टेशन आके रुकी है ट्रेन। काफ़ी मुसाफिर उतरे हैं इधर। ये प्राइवेट ट्रेन में से एक ट्रेन है जिसका रहीम यार ख़ान पे स्टॉप है, तो काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं इधर। 4.5 घंटे लेट हो चुकी है ट्रेन। मज़ीद देखें आगे क्या होता है। रहीम यार ख़ान रेलवे स्टेशन पर काफ़ी लोग उतरे, और मैं देख रहा हूँ कि एक काफ़ी जमे गफ़ीर है जो स्टेशन से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो
कुछ प्रायोरिटी ट्रेन्स को दरमियान के शहरों में ज़रूर देने चाहिए स्टॉप्स, ताकि इन शहरों के लोग भी प्रीमियम ट्रेन से फ़ायदा उठा सकें। बहरहाल आज तो इसने प्रीमियम वाली कोई बात नहीं दिखाई है, क्योंकि 4.5 घंटे लेट हो गई है ट्रेन। रोड़ी से आगे मेरी बर्थ थी, मैंने आपको बताया, लेकिन वो इस्तेमाल करने का मुझे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अब दिन चढ़ चुका है और अब तो सोना तकरीबन नामुमकिन ही है। तो वो बर्थ मैंने एक ओपन टिकट पे सफ़र करने वाले भाई को दे दी, ताकि वो अपनी नींद पूरी कर लें। चले, मेरी तो खैर है। टाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस गुजर रही है। ये एक्शन हुआ है बिल्कुल रहीम यार ख़ान से निकलते साथ ही, और लकीली मैंने इसकी लाइट्स देख ली थी तो कैमरा ऑन कर दिया फ़ौरन ही। इस वक्त पूरे 7 बज रहे हैं और खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन आ गया है। जंक्शन अब नहीं लिखा हुआ है इस स्टेशन के साथ, लेकिन बस मैं पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए इसको जंक्शन कहता हूँ। यहाँ पर स्टॉप तो नहीं है पाक बिज़नेस एक्सप्रेस का, लेकिन अक्सर जब आगे कोई गाड़ी होती है तो रोक देते हैं। अभी देखते हैं क्या होता है इधर। लगता है नहीं रुकेगी ट्रेन और आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगी। लगता है पेंट हुआ है यहाँ की बिल्डिंग पे। पिछले साल आया था यहाँ पे मैं वीडियो शूट करने के लिए और काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा था इधर। सक्खर डिवीज़न का ये आखिरी रेलवे स्टेशन है और इससे आगे फिर मुल्तान डिवीज़न शुरू हो जाएगा। लियाकतपुर रेलवे स्टेशन से बड़ा ही ज़बरदस्त थ्रू पास किया है और वक्त हो रहा था इस वक्त 7:30 का। काफ़ी स्पीड पकड़ लिया अब ट्रेन ने। इस वक्त 8 बज रहे हैं और डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन, जो कि अहमदपुर शर्किया शहर का रेलवे स्टेशन है, वहाँ से गाड़ी अब थ्रू पास करने लगी है।
वाह जी वाह, इधर तो तंदूर बहुत सारे बने हुए रखे हैं और भी मिट्टी से बनी हुई चीज़ें। मिट्टी काफ़ी उड़ रही है इधर। डेरा नवाब साहब के बारे में आपको ये बताऊं कि अगर आपने चोलिस्तान डेज़र्ट का विज़िट करना है तो उसका रास्ता इसी शहर से होता हुआ जाता है, अहमदपुर शर्किया से। स्टेशन बिल्डिंग इसकी दूसरी तरफ है। बहुत ही अच्छे कर्व में है ये रेलवे स्टेशन। इस वक्त 8:27 हो रहे हैं और 815 किलोमीटर मार्कर मेन लाइन 1 पर वाक़े समरसट्टा जंक्शन आ गया और यहाँ से अब गुजरेंगे आहिस्ता आहिस्ता। बहुत ही कदीमी डाक बंगला समरसट्टा जंक्शन का। ओहो, यहाँ से जंप मार के कुछ लोग उतरे इतनी स्पीड में, बस खैर खैरियत से उतर गए हैं। क्या पता कैमरे में कैप्चर हुआ है या नहीं। ये देखें, उन्होंने ये सारे सामान अपने बाहर फेंके हुए। छोटे छोटे खाई हैं। चोट भी लगी है लोगों को? नहीं, मैं कभी पागल तो फिर भी नहीं, और फिर भी उतरी जा रहे हैं। तो वो भावलपुर से आ जाएं, समरसट्टा कितनी दूर है? हाँ, उतरना नहीं भी आता फिर भी गिरे पड़े हैं। ये तमाम को बहुत ही बड़ा ग्रुप था ये, मेरा ख्याल 15-20 लोग। वही आया ना। हाँ, उधर से। ये अभी भी फेंक रहे हैं लोग सामान। भाई भावलपुर उतर जाते यार। वहाँ से हज़ारा। वो कूलर फेंक रहा है, वो देखो। ओए होए, बहुत ही रिस्की काम है भाई, ऐसा बिल्कुल भी मत किया करें। बहरहाल ये था समरसट्टा जंक्शन, और जंक्शन इसको इसलिए कहते हैं, यहाँ से भावल नगर के लिए एक लाइन जाती थी और यही लाइन जो भावल नगर जाती थी फिर आगे इंडिया भी जाया करती थी अब पार्टीशन से पहले। और आपको ये भी बता दूं कि भावल नगर जब ट्रैक एक्टिव था तो मेरे जो नाना जान हैं वो लोको पायलट थे, वो ट्रेन ड्राइवर थे और भावल नगर ट्रेन लेके जाया करते थे।
अगला स्टॉप इंशाल्लाह ताला भावलपुर का होगा, तो चलें देखते हैं कब पहुंचते हैं। समासट्टा और भावलपुर के दरमियान जो ज़ख़ीरा आता है उससे पहले इन खेतों में गंदम बिल्कुल तैयार खड़ी है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इस साल अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है और हमारे मुल्क में गंदम की फसल बहुत ही ज़बरदस्त हुई है माशाल्लाह। इस वक्त 8:42 हो रहे हैं और भावलपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन। खूबसूरत बिल्डिंग भावलपुर रेलवे स्टेशन की आपके सामने, और यहाँ पे उतरने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ट्रेन अब काफ़ी हद तक खाली हो चुकी है और काफ़ी सीट्स और बर्थ अब खाली हैं। अच्छा, चलो जी भाई, ईद मुबारक आप सबको। माशाल्लाह से सब अपने अपने प्यारों में ईद मनाने के लिए पहुंच गए। थोड़ा सा स्टॉप करने के बाद अब भावलपुर से रवाना होते हुए, और उतरते साथ ही लोग पानी की जो टैंकी है वहाँ से मुँह हाथ धो रहे हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ी है सफ़र में। सब खुशी खुशी जा रहे हैं जनाब ईद मनाने के लिए। एग्ज़िट पे देखें कितना रश है, और ये जो शेड लगा हुआ है ये हमेशा भावलपुर की खूबसूरत बिल्डिंग का पूरा व्यू जो है वो रोक देता है। बहरहाल ये नवाबों का शहर है और रियासत भावलपुर हुआ करती थी एक ज़माने में। ये जो बिल्डिंग आपको सामने नज़र आ रही है इसकी भी बहुत ज़्यादा तारीख़ी अहमियत है। मेरे ख़्याल में ये नवाब ऑफ भावलपुर साहब का अपना जो है वो रेलवे स्टेशन पे कमरा हुआ करता था, या बिल्डिंग आप कह लें। चलें अब कुछ ही देर में एम्प्रेस ब्रिज पे पहुंच जाएंगे जो दरियाए सतलज पे बना है, तो उसको देखते हैं, और फिर लोधरा जंक्शन। ये आ रहा है जनाब दरियाए सतलज और उस पर बना हुआ एम्प्रेस ब्रिज। स्लो स्पीड हुई है, इधर कोई कॉशन होगा। आज तो माशाल्लाह काफ़ी पानी नज़र आ रहा है, वरना तो दरियाए सतलज में धूल ही उड़ रही होती है। डाउन ट्रैक पे एक ट्रेन भी आ रही है, मेरे ख्याल में 12 टाउन हज़ारा एक्सप्रेस है, और थोड़ी सी लेट हो गई, वरना इस ब्रिज पे डुअल एक्शन देखने को मिल जाता।
माशाल्लाह से खेत खलियान देखकर दिल खुश हो रहा है। नौ बजकर 3 हो रहे हैं और लोधरा जंक्शन से गुज़र रहे हैं। बहुत ही स्लो हो गई है ट्रेन। यहाँ से हमने लेनी है बरास्ता जानिया होती हुई खानेवाल वाली कॉर्ड लाइन, और यहाँ से 2 मज़ीद लाइंस निकलती हैं। एक को लूप लाइन कहते हैं जो बरास्ता मुल्तान होती हुई और फिर खानेवाल जाती है, जबकि लोधरा से पाकपतन, कसूर और रायवंड वाली ब्रांच लाइन का आगाज़ भी इधर से ही होता है। तो काफ़ी बड़ा और यूनिक जंक्शन स्टेशन है। एसएम साहब तो हरी झंडी लहरा रहे थे। जो कॉर्ड लाइन है उसके ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है और सिंगल लाइन है वो, तो देखें कैसा सफ़र रहता है। 15 अब जो हमारे आगे थी वो तो मुल्तान पहुंचने वाली है। अब खानेवाल पे हो सकता है दोनों ट्रेन्स की दोबारा से मुलाकात हो, जैसे रोड़ी पे हुई थी। जी जनाब, तो इस वक्त सुबह के 10:10 हो रहे हैं और खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन। क्या हुआ, मुंह धोने जा रहे हो? हाँ, मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ी है इसलिए मैंने भी अभी मुंह धोना है, और फ्रंट कैमरा इसीलिए मैंने ऑन नहीं किया क्योंकि पूरी शर्ट और बाल वगैरह मिट्टी में अटे हुए हैं। तो स्टॉल्स पे आवाज़ें तो लगना शुरू हो गई हैं, लेकिन आज रोज़ा भी है, आधे से ज़्यादा लोगों का रोज़ा होगा, इसलिए इतना ज़्यादा रश नज़र नहीं आ रहा है स्टॉल्स पे। एक और चीज़ आपको ये बताऊं कि 15 अब कराची एक्सप्रेस जो हमसे आगे आगे थी वो अब पीछे हो गई है और अभी मुल्तान से निकली है थोड़ी देर पहले। अब देखते हैं कि खानेवाल से पहले हम रवाना होते हैं या 15 अब कराची एक्सप्रेस। खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन की ये अच्छी बात है कि यहाँ पे पानी के नलके काफ़ी लगे हुए हैं, तो लोग फ़्रेश हो रहे हैं। मैं भी यहाँ से फ़्रेश होता हूँ, लाइन काफ़ी लंबी है इन पे। 7 अब तेज़गाम पहुँच चुकी है इधर और 10:18 हो रहे हैं। ये भी क्योंकि बरास्ता मुल्तान होती हुई आई है इसलिए पीछे हो गई थी हमसे। इसका तो इधर छोटा ही स्टॉप होगा ना, बड़ा तो इधर मुल्तान हो गया है। तो बस अब ये मेरे ख़्याल में 1-2 मिनट स्टॉप करके निकलेगी और फिर हो सकता है आगे कहीं हम इसको ओवरटेक करें, देखते हैं। ओहो, नई कोच ऐसी स्लीपर की तेज़गाम में, ज़बरदस्त। रेक काफ़ी मुनासिब तेज़गाम का लगा हुआ है। अलबत्ता ये इकॉनमी क्लास का जो डब्बा है बहुत ही पुराना है, ग्रिल वाला। ओहो,
फेमस दही बल्ले खानेवाल के बेहतरीन। सर रोज़ा है वरना ज़रूर ट्राई करता। ये मेरे फेवरेट हैं खानेवाल के जी। तो ऐसे ही हुआ, 7 अप तेज़गाम रवाना हो गई और ये भाई को मेरा ख्याल जल्दी थी, ये ट्रैवल कर रहे थे हमारी 33 अप में और फिर अब ये 7 अप तेज़गाम में सवार हो गए। या तो इन्होंने किसी ऐसी जगह पे उतरना होगा जहाँ पे स्टॉप नहीं होगा 33 अप का। बहरहाल 7 अप तो गई, अब 15 अप भी देखें, मुझे लगता है कि पहुँच जाएगी जब हम यहीं पे खड़े होंगे। तो असल मुकाबला है 33 अप का और 15 अप का कि किसको पहले यहाँ से रवाना करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। लें जनाब, इस वक्त 10:40 हो रहे हैं और 33 अप पाक बिज़नेस एक्सप्रेस रवाना हो गई है खानेवाल जंक्शन से। 15 अप कराची एक्सप्रेस अभी नहीं पहुंची इधर, तो हम उससे आगे हो गए हैं। चलें, ये तो एक अच्छी बात हो गई। देखें अब 7 अप को कहाँ ओवरटेक करते हैं। मुझे लगता है शायद मियाँ चन्नू पे हो या फिर शायद थोड़ा सा और आगे, लेकिन कहीं ना कहीं होगा ज़रूर। ये अकेला क्यों खड़ा हुआ है बिज़नेस क्लास इधर? यकीनन इसमें कोई फॉल्ट वगैरह आ गया होगा, तो इसको फिर अलग करके यहाँ खड़ा कर दिया। अब वर्कशॉप जाएगा। चलें बैठते हैं, गर्मी का ज़ोर बढ़ता जा रहा है। तो पहले तो यही था कि सुबह ही सुबह पहुँच जाएगी ये लाहौर, लेकिन अब ये कि थोड़ी बहुत गर्मी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। 11:10 हो रहे हैं और मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन से अब थ्रू पास करने लगे। मिट्टी इधर बहुत ही ज़्यादा उड़ रही है और 7 अप तेज़गाम पहले ही रवाना हो गई इधर से, यहाँ पे ओवरटेक नहीं हुआ है। तो चलें देखते हैं कहाँ पे होता है। मेन लाइन 1 के इस सेक्शन में तो बेहतरीन रफ्तार ही होती है और 107-108 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से ZCU30 6320 क्रूज़ कर रहा है। कैसी स्पीड है? तेज़ है। बच्चों को भी पसंद आ रही है ये स्पीड। 110 हो गई। मोटरवे पुलिस की गाड़ी से रेस लग रही है। और हम जीत रहे हैं, जीत गए। ज़बरदस्त, मज़ा आया। इस वक्त 11:30 बज रहे हैं और चीचावतनी से थ्रू पास करने लगे। 7 अप यहाँ पे खड़ी है तो उसको ओवरटेक करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। मिट्टी बहुत ज़्यादा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा।
11:44 हो रहे हैं और 2 डाउन खैबर मेल हवाई जहाज़ की तरह गुजर गई है। मैं तैयार था कैमरा लेके, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, बार बार मैं झांक नहीं सकता था और एकदम से वो गुज़र गई है। फ़ौरन ही खैर मैंने ऑन कर लिया, लेकिन लोकोमोटिव कैप्चर नहीं हो सका। चलें, बहरहाल होता है ये तो रेल फैनिंग में। इस वक्त पूरे 12 बज चुके हैं दोपहर के और साहिवाल रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। खूबसूरत बिल्डिंग साहिवाल की। काफ़ी हद तक तो गाड़ी खाली हो चुकी है, लेकिन काफ़ियों ने यहाँ पर उतरना भी है और मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी लोग ट्रेन में सवार भी हो रहे हैं। ये मेरे ख्याल वो लोग होंगे जो लाहौर जा रहे हैं साहिवाल से अपनी ईदें मनाने के लिए। काशिफ भाई भी साहिवाल पे उतर गए और मेरे साथ ये कराची से ट्रैवल कर रहे हैं। सर, बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा आपके साथ और ईद मनाएं खैर खैरियत से। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, टाटा भी कर दो हैं? टाटा भी कर दो। हाँ यार, प्यार ना ज़रूर, सारे नाल। ठीक है जी। हाँ, प्यार मोहब्बत हो सारे नाल। तो कितने दे हो तुसी? अजी साहिवाल दे पिंड 169 दे। सही, तो फिर जा नहीं रहे हो ईद मनाने? घर जा रहा हूँ। अच्छा, चलो जी, बहुत ईद मुबारक आपको। आमीन। चलें जी, साहिवाल से रवाना हो गई है ट्रेन और अब इसका अगला स्टॉप होगा रायमंड जंक्शन का। यहाँ भी काफ़ी लोग उतरे। आ जाओ जी, अंदर आ जाओ। मैं आगे उतरना भाई आ रहा है, इंजन के कोल लगना वा। अच्छा एक्सप्रेस आ रही, मैं कौन केड़ा पैदल जाइए। अच्छा, चलो जी, एहतियात से उतरना है यार। ठीक है, ठीक है, मेहरबानी। लाहौर जाएगी? लाहौर ही जाना है, आखिरी स्टॉप लाहौर है भाई। अंदर खूबसूरत मस्जिद चल रहे भाई। नहीं सर, लाइव तो नहीं है। अच्छा, बाद में एडिट करके डालेंगे यूट्यूब पे। अच्छा, चैनल बना हुआ है आपका? जी जी जी। कौन सा चैनल है? चलें जनाब, बाकी के सफ़र को एंजॉय करते हैं। 12:28 और ओकाड़ा स्टेशन से थ्रू पास करने लगे हैं बेहतरीन रफ्तार में। पत्तोकी की फेमस नर्सरीज भी आ गई हैं और कुछ ही देर में पत्तोकी स्टेशन को थ्रू पास करेंगे। बारह 12:57 हो रहे हैं और पत्तोकी रेलवे स्टेशन से पास कर रहे हैं। यहाँ पे स्पीड स्लो कर ली थी, वरना पीछे तो दौड़ाते आए हैं। तीन नंबर प्लेटफॉर्म के बिल्कुल साथ ही मेन लाइन गुजरती है और अगर प्लेटफॉर्म से खड़े होकर थ्रू ट्रेन्स के एक्शन कैप्चर करें तो बहुत ही ज़बरदस्त आते हैं। अगला स्टॉप इसका रायवंड जंक्शन पे होगा, लेकिन आज मेरा अपना सफ़र ख़त्म करने का इरादा कोट लखपत पर है। रायवंड पर नहीं उतरूँगा आज, तो चलें बस बाकी सफ़र को एंजॉय करते हैं।
इस वक्त 1:30 बज रहे हैं और फाइनली रायवन जंक्शन आ गया। ओहो, आज का सफ़र तो बहुत ही लंबा हो गया और ख़ास तौर पे खाने वाल के बाद से जो मिट्टी उड़ी है वो आप सोच भी नहीं सकते। इस वक्त पूरा मुंह, बाल, शर्ट, पूरा जिस्म जो है वो मिट्टी से भर चुका है। रायवन जंक्शन मेन बिल्डिंग से काफ़ी पीछे ही रुक गई है हमारी कोच। चलें, अब थोड़ा सा ही सफ़र रह गया कोट लखपत तक का। रायवन जंक्शन पे थोड़ा सा स्टॉप किया है, अब मूव कर गए इधर से। 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी अभी कोट लखपत से निकली है, तो वो भी हमें कहीं जिया बग्गा के आसपास मिलेगी। आज कोट लखपत पे उतर के सफ़र का अख्ताम करते हैं, वरना नॉर्मली रायवन जंक्शन पे ही उतर जाता हूँ। आज मैं देख रहा था कि कोई उबर वगैरह अवेलेबल नहीं थी रायवन पे, तो फिर मैंने सोचा कि ज़रा शहर में ही उतरा जाए। लें जनाब, 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का एक्शन भी जिया बग्गा रेलवे स्टेशन के करीब मिल रहा है और वो आ रही है ZCU 30 लोकोमोटिव के साथ। वाइट लाइट्स हैं। हमारी ट्रेन भी स्लो हो गई है, शायद PLC लेनी होगी जिया बग्गा से। ज़बरदस्त, गुड हो गया। इस वक्त काना काछा से गुज़र रही है ट्रेन और हमेशा की तरह यहाँ पे बड़ा हाई स्पीड जोन है, ट्रेन भी तेज़ रफ्तार है। काना काछा ब्रिज और अबेंडेंड रेलवे स्टेशन। चलें जी, अब उतरने की तैयारी करते हैं। अपना ये बैग मैं पहन लेता हूँ कंधे पे और दूसरा बैग अपने पहियों पे कर लेते हैं। चलें जी। अच्छा सर, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक आपको। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कोट लखपत आने वाला है। ट्रेन बिल्कुल ही खाली हो चुकी है क्योंकि ज़्यादातर लोग कोई रहीम यार ख़ान उतरा, कोई बावलपुर और साहिवाल पे तो मुकम्मल ही तरह से खाली हो गई थी ट्रेन। तो लें जनाब, इस वक्त पूरे 2 बज रहे हैं दोपहर के और कोट लखपत रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है ट्रेन। और क्योंकि काफ़ी पीछे थी मेरी कोच, इसलिए प्लेटफॉर्म तक पहुंच ही नहीं सकी और प्लेटफॉर्म से काफ़ी पहले ही रुक गई है। तकरीबन 1, 2, 3, 4 और 5 कोचेज़ प्लेटफॉर्म से बाहर हैं और जबकि लोकोमोटिव के पास भी 1-2 कोचेज़ बाहर ही होंगी। तो जिन स्टेशंस के प्लेटफॉर्म्स छोटे हैं उनको एक्सटेंड करना चाहिए ताकि लोग आसानी से तो ट्रेन से उतर सकें और सवार हो सकें। बहरहाल
आज का सफ़र अच्छा रहा। बस जो शुरू में 2 घंटे लेट चली है कराची से, उसमें बहुत ज़्यादा अजियत हुई और फिर वो 2 घंटे बनते बनते 4.5 घंटे बन गए। उससे मज़ीद कोफ्त हुई। मैंने तो खैर एंजॉय कर ही लिया किसी न किसी तरह से, लेकिन वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम रेल फैंस तो सह लेंगे, झेल लेंगे, लेकिन मुसाफिर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके लिए सर्विसेज को लाजमी बेहतर करने की ज़रूरत है। बाकी इंशाअल्लाह ताला कल ईद उल फितर होगी। मेरी तरफ़ से आप सबको ईद मुबारक। ये वीडियो हो सकता है आप ईद के बाद ही देखें, तो बहरहाल जिस वक्त भी देखें आपको इस मौके पे ढेरों पुरमसरत दुआएं भी और नेक तमन्नाएं भी। तो साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द किसी नई जगह रेल फैनिंग पर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।